मित्रों, जीएसटी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? थोड़ा सा हम बैक में जाके इसको समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल को, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। तथा आगे बात की जाए तो संधि का प्रकार आता है। मित्रों, संधि का प्रकार आता है वह जैसे कि ह्रस्व संधि होता है और दीर्घ संधि होता है। तो ह्रस्व संधि क्या होता है? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर होता है। वह बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर होते हैं ये। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो संधियां हैं कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ से कोई भी परीक्षा हो, एक क्वेश्चन आना तय होता है। कोई भी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो ना, या वनडे की कोई भी परीक्षा हो। तो संधि के प्रकार, संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्य रूप से मित्रों संधियां तीन प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयाद संधि, विसर्ग संधि। सॉरी, विसर्ग बोलना था। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया है। अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, सब बता दिया है मैंने। तो चलिए अब हम दिखा देते हैं कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर क्या लिखा है, और आप लोगों को निश्चित रूप से मित्रों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संधि के प्रकार, संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तथा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाज संधि। प्रायः क्वेश्चन इन्हीं से आता है मित्रों। व्यंजन संधि या विसर्ग संधि से बहुत ही कम आता है। प्रायः क्वेश्चन इन्हीं से आता है। अगले लेक्चर में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बता देंगे। तो पहले आज के लेक्चर में आप स्वर संधि के बारे का संपूर्ण अध्ययन कर लीजिए। तो स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाज संधि। अब हम देखते हैं कि यह दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि क्या होती है? तो दीर्घ संधि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तथा अंतिम शब्द के शुरुआत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। यहां पर कहने का तात्पर्य है कि यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो तथा यह वाक्य के अंत में हो तथा अगले वाक्य के शुरुआत में बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है, इन दोनों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के मेल से जो परिवर्तन आता है वही आपका यह दीर्घ संधि होता है। जैसे देख लीजिए कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाएगा। जैसे परम धन अर्थ, देखो परम आ गया ना, यहाँ पे छिपा हुआ आ है। परम धन अर्थ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ परमार्थ, परमार्थ। नेक्स्ट समझ लीजिए, उत्तम धन अंग,
फिर यहाँ पर आ, छोटा आ छिपा हुआ है, उत्तम आ आया ना, उत्तम धन अंग, उत्तमांग। नेक्स्ट है चरण आ आया, चरण धन अमृत, दोनों छोटा आ आया, चरण धन अमृत, तो क्या हो जाएगा बड़ा आ, चरणामृत, चरणामृत। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या होगा, बड़ा आ हो जाएगा। जैसे हिम, छोटा आ, बड़ा आ, आलय, हिम धन आलय, हिमालय। परम, छोटा आ यहाँ पर छिपा हुआ है, परम आ रहा है, परम धन आत्मा, परमात्मा। छोटी ई और बड़ी ई तो बड़ी ई हो जाएगी। इस दीर्घ संधि में यही विशेषता है मित्रों कि यह छोटी ई बड़ी ई होगी, छोटा आ बड़ा आ होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा। कहने का मतलब सेम होगा। ह्रस्व और दीर्घ स्वर जो होगा वह सेम होगा। जैसे वाक्य के अंत में छोटा ऊ होगा और दूसरे वाक्य के शुरुआत में बड़ा ऊ होगा, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके क्या होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। या पहले बड़ा ऊ रहे बाद में छोटा ऊ रहे तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो चाहे दीर्घ स्वर पहले रहे, चाहे ह्रस्व स्वर पहले रहे, चाहे दीर्घ स्वर बाद में रहे, चाहे ह्रस्व स्वर बाद में रहे, अंत में क्या होगा, दीर्घ स्वर ही होगा, क्योंकि इसका नाम है दीर्घ संधि। अर्थात अंत में क्या होगा, दीर्घ स्वर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा ई, छोटी ई इक्वल टू बड़ी। इसे कवि धन इंद्र, कवि ई आ रहा है ना यहाँ पे, कवि धन इंद्र, कवींद्र। नेक्स्ट है अति धन इत, अतीत। छोटा ऊ बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ हो जाएगा। तो लघु, छोटा ऊ है, धन ऊर्मी, बड़ा ऊ है, ऊर्मी इक्वल टू लघूर्मी। मंजू धन ऊषा, मंजूषा। तो ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। चलिए अब हम देख लेते हैं गुण संधि में। गुण संधि में मित्रों यहाँ पर जहाँ पर दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ जो भी स्वर आते थे वह छोटे बड़े, छोटा ई बड़ी, बड़ी ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ तो सेम रहते थे। लेकिन गुण संधि में यह नहीं होगा। गुण संधि में क्या है कि जैसे कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर रहेगा वही, लेकिन जैसे आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता था ना, यहाँ पर क्या होगा, छोटा आ बड़ी ई मिलकर ए बनेगा ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पर, छोटा आ बड़ा आ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बड़ा ऊ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बड़ा आ बड़ा ऊ मिल रहा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ना। चलिए अब हम देख लेते हैं गुण संधि क्या है। मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि यह इसको हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर आ या ई मिलकर ए हो जाएगा या फिर आ या ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। गुण संधि आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए होंगे, ओ होंगे, अ होंगे, अर होंगे। जैसे कि
चाहे छोटा आ बड़ा आ के बाद ई आए, या फिर छोटी ई छोटा बड़ी ई छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए, तो या री आए, तो ऐसे में क्या होगा कि ए होगा, ओ होगा, अ होगा, अर होगा, इनमें सब में एक हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, छोटा आ बड़ी ई क्या हो गया, ए हो गया। छोटा आ बड़ी ई जहां पर होगा ए होगा। परीक्षा में आपका क्वेश्चन रहेगा कि देव धन इंद्र इक्वल टू देवेंद्र रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि यह कैसी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या अयाज संधि है। तो आपको बताना रहेगा कि यह कौन सी संधि है। तो इसमें देखो देव आ छिपा हुआ है, धन इंद्र छोटा ई है, देव धन इंद्र देवेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र, छोटा आ बड़ा ऊ इक्वल टू ओ। तो जैसे जल छोटा आ ऊर्मी, बड़ा ऊ क्या होगा, जलोर्मी, ओ हो जाएगा जलोर्मी। यहां पर मित्रों ये बड़ा ऊ है। यदि चाहे यहां पर छोटा हो चाहे बड़ा हो, होगा ओ ही। बड़ा आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा, महोर्जा। अब हम देख लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि क्या है, जब आ या आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, तथा आ या छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आ प्लस ए इक्वल टू ऐ, आ प्लस ए इक्वल टू ऐ। जैसे अत्र छोटा छिपा हुआ छोटा आ है, धन एव, अत्र धन एव बराबर क्या हो जाएगा, अत्रैव, अत्रैव। आ धन ओ बराबर क्या हो जाएगा, औ। जैसे पाराम आ छिपा हुआ है, पाराम धन ओज पर मौज। नेक्स्ट है आपका यड़ संधि। ये छोटा ई है मित्रों, जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए अर्थात अलग स्वर आए, तो ई और ई का या हो जाता है, तथा ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है, तथा री का रा हो जाता है। जैसे ई धन आ बराबर या, ई धन या आ बराबर या। आधि धन आयन, आधि यहाँ पे ई छिपा हुआ है, आधि धन आयन क्या हो जाएगा, बराबर यह हो जाएगा अध्ययन, अध्ययन। सु धन आगत क्या हो जाएगा, छोटा ऊ सु, धन बड़ा आ आगत, स्वागत। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि जो पहला अक्षर रहेगा वह आधा सा हो जाएगा, या फिर धा है तो आधा धा हो जाएगा। लेकिन कौन सा अक्षर होगा, जो शब्द दिया रहेगा उसके लास्ट वाला अक्षर। अब हम देख लेते हैं अयाज संधि। ए ऐ ओ औ का मेल भिन्न स्वर से हो, ए का ऐ, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए धन आ इक्वल टू आय हो गया, तो ने धन अन क्या हो गया,
आय आ रहा है ना, ना अन, ना यन, नयन। यहाँ पर क्या है, प्लस ये आ छिपा हुआ छोटा आ है मित्रों, छिपा हुआ क्या है, छोटा आ है, ठीक है, छिपा हुआ छोटा आ है। तो ने धन अन, नयन, आय धन आ इक्वल टू आया, तो क्या हो जाए, गए धन अक, गायक, नए धन अक, देखो आया आपका रहा ना, नायक, ना आया दोनों आ रहा, नए धन अक, नायक। तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, तथा इनकी विशेषताओं को हमने बता दिया है। निश्चित रूप से अगर 1 से 2 बार यह वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो संधि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्रों, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार।